हो भाई साहब, ये इंसान नहीं राक्षस है भाई, राक्षस। मतलब धरती पे राक्षस। अभी के टाइम में आदि मानव खत्म हो गए, लेकिन अभी भी कुछ आदि मानव के जो अंश है ना, वो हैं। आप लोग को शायद पता है कि नहीं है। भाई साहब, मैं तो देख के ना मैं दिमाग शून्य हो गया। मैं एकदम शॉक थी कि भाई ये इंसान है। मतलब क्या बोला जाए, किसी की माँ को भी वैसे नहीं बोल सकते हैं कि क्या ही मतलब ये करके, क्योंकि वो माँ तो खुद इसको पैदा करके पछता रही है। वो माँ तो खुद रोज इसको ठूस ठूस के बद्दुआएं दे रही है इस आदि मानव को। और मुझे नहीं लगता है कि ये आदि मानव भाई ज्यादा दिन तक ये ऐसे कांड कर पाएगा। इतना कौन करता है भाई। और इससे भी बड़ी चिरांड इसकी बीबी। भाई साहब, वो एकदम भैंसी, काली भैंसी और ये काला भैंसा। मतलब देख के ना मुझे तो क्या ही बोलूं, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था। मैं वैसे उसके वीडियोस नहीं देखती थी। फर्स्ट टाइम मैं सोची कि भाई आखिर देखती हूँ, क्योंकि मुझे उस इंसान के इससे ही बहुत मतलब रहन सहन, तौर तरीके बहुत क्या बोले अनहाइजीन लगते थे। मुझे लगता ही नहीं था कि कुछ वैसा मतलब ये करे। लेकिन होता है ना कि जब इंसान गंदगी गंदगी ही चारों तरफ दिखता है ना, तो उसके मतलब आपको जो जिस टाइप का आप सोचेंगे ना, वो चीजें आपके चारों तरफ आपको दिखेगी। तो अभी इतना ना हम जगत भैया की गंदगी गंदगी को देखे ना, कि अब सारे जो क्रिएटर है उनकी गंदगी ही सामने आ रही है। तो आज मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोग को मैं बताऊंगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ राजा बाजा ब्लॉग। जी हाँ, आप लोग सुने होंगे इनका नाम, वैसे मैं इनका फोटो लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ भाई साहब, उसको क्या ही बोला जाए। मतलब गंदगी, गंध। मतलब मुझे लगता है कैसे कैसे उसके साथ लोग मतलब खाना खाते होंगे। मुझे देख के मतलब क्या बोले, एक अजब टाइप का फील हुआ। किसी को का बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, ऐसा हम सुने थे। लेकिन कोई भगवान का बनाया हुआ बंदा राक्षसों टाइप जब बिहेव करे, तो उसमें आपको इंसान तो नजर नहीं आएगा। मतलब मैं कल क्या ही बोलूं, मैं ऐसे ही राजा ब्लॉग का एक वीडियो देख रही थी। सोचे कि राजा ब्लॉग को देखते हैं। मैंने बहुत पहले भी उनका एक वीडियो देखा था, बहुत सारे, जब उनकी बहन शादी की थी भाग के, और उस समय का जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था। फिर वो उनके पेरेंट्स से, फिर इनकी राजा ब्लॉग की शादी हुई, फिर इनकी काली भैंस टाइप से जो इनकी बीबी है, बाप रे क्या ही बताएं। मतलब और वो औरत लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन ये मर्द तो मर्द नहीं लगता है भाई। मतलब क्या बोलूं, आप उनके कमेंट सेक्शन में अगर देखेंगे, मिलियन, कितने मिलियन तो उनके सब्सक्राइबर हैं। मैं तो तक कमेंट भी नहीं पढ़ पाती, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी उतनी कमेंट। और इतनी गंदी गंदी कमेंट तो मैं बोल भी नहीं सकती। बस इतना बोलूंगी, काला सांड, आदि मानव, काला भैंसा, जल्दी तू मरेगा, नर्क में जाएगा, तुमको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मतलब बहुत इस टाइप के कमेंट्स थे। ये बाजा राजा ब्लॉग जो भी हैं, इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो आप लोग को देती हूँ। ये बिहार के ही शायद सीतामढ़ी या समस्तीपुर के कहीं के रहने वाले हैं। ये बहुत ही गरीब फैमिली से मतलब बिलोंग करते थे। पहले ये अपनी पूरी फैमिली के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किए, जिसमें कि इनकी माँ, इनके पिताजी, इनकी छोटी बहन और ये अपनी बहन को हमेशा आगे मतलब रखते थे। वो डांस वगैरह करती थी, ये कुछ कुछ क्रिएशन करते थे, कभी बच्चा बन जाते थे चोटी बांध के, कभी काजल लगा के, कभी ये वो। और ये अपने माँ बाप को भी मतलब उसमें इंक्लूड करते थे, जो कि उन लोग बेचारे को यूट्यूब का मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा नॉलेज होगा। ज्यादा वो पढ़े लिखे भी नहीं, मतलब गांव बहुत ही सिंपल टाइप से लोग। पता नहीं ये बाजा ब्लॉग को कहाँ से यूट्यूब का नॉलेज हुआ और ये यूट्यूब पे आ गए गंध मचाने। ये
यूट्यूब पे गंध मचा रहे थे। इनकी बहन की वजह से लोग इनको जानने लगे, इनका यूट्यूब अच्छा खासा चलने लगा। इसके बीच पता नहीं क्या हुआ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, इनकी बहन किसी लड़के के साथ भाग के शादी कर ली। वो लड़का पता नहीं इनके कास्ट का है नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि झूठ सच बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो मैं ज़रूर अब धीरे धीरे इनके बारे में बातें करूंगी। आज इनको लेके मेरा फर्स्ट वीडियो है ये। उसके बाद मैंने उस समय थोड़ा, क्योंकि मैं उस समय यूट्यूब वाईटी पे नहीं थी, मैं वाईटी चलाती ही नहीं थी, मैं ऐसे ही नॉर्मली बस वीडियो वजन देखने के लिए वाईटी यूज़ करती थी, उसमें भी यूट्यूब, वाईटी नहीं। तो ये मतलब उस समय, उसके बाद शायद इनकी शादी हुई। मैंने इनके शादी का भी बहुत सारा ब्लॉग नहीं देखा, लेकिन हाँ, इनकी जो पिचासनी टाइप जो सुपनखा जैसी जो इनकी बीवी हैं, उनके भी एक दो वीडियो मैंने देखा जिसमें कि इनकी माँ जो है उनसे झगड़ा कर रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ इन लोग के आपस में, ये अपनी माँ लोग से अलग रहने लगे और इनकी माँ के भी बहुत सारे रो के वीडियो आए कि मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। फिर ऑडियंस भी इनको बहुत बद्दुआएं दी कि तुमको माँ बाप का बद्दुआ लगेगा, तुम अपने माँ बाप को भूल गए, वो माँ बाप तुमको जो पैदा किए हो। अब पता नहीं इनका इंटरनल क्या मैटर है, ये मतलब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, ये शायद लखनऊ में रहते हैं, ये लखनऊ में शायद रहते हैं अपनी बीवी के साथ, शायद इनकी बीवी भी उधर ही की है। लेकिन एक बात है भाई, जैसे को तैसा, ये कहावत हम सुने थे लेकिन आप पहली बार जीवन में देखे कि जैसे ये इंसान मतलब आदि मानव टाइप से, इसकी बीवी भी पक्का सुपनखा टाइप से। दोनों की जोड़ी भगवान सच में पता नहीं कहां से बनाए थे। दोनों देखने में सेम, बातचीत करने का तरीका सेम, खाना खाने का तरीका सेम, कपड़ा पहनने का तरीका सेम, किसी भी एंगल में आपको कोई कम नहीं दिखेगा। कभी इनकी बीवी शर्ट पैंट पहन के आ जाती है इनके वाला, तो ये बीवी के नाइटी पहन के आ जाते हैं। मतलब इन लोग का जो मैं वीडियो जितना देखी, मैं आपको बताऊं कि मुझे हंसी नहीं आ रही थी, सच बता रही हूँ भाई गॉड, मैं शॉक थी। मैं दिमाग लग रहा था कि भाई कैसे कैसे इतने मिलियन लोग इनको देख रहे हैं। और तब मुझे समझ में आया कि वाईटी पे शायद जो ज्यादा गंदगी करता है उसको लोग ज्यादा देखते हैं, और यही रीजन है कि इनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि ये इंसान ने गंदगी की सारी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। हाँ, अब इसके गंदगी करने का तरीका सिर्फ यही है कि अपने घर में गंदगी करता है। ये जगत भैया वाला गंदगी नहीं करता है कि दूसरे के घर का इज्जत नहीं उछालता है, ये अपने घर की इज्जत उछालता है। ये अपनी बीवी से लड़ाई, गुस्सम गुस्सी, फैटा फैटी करता है। कभी कहता है मेरी बीवी को भूत पकड़ लिया, मेरी बीवी को कोई कुछ कड़ा धड़ा दिया है, और इसकी बीवी फिर खाते पीते मस्त रहती है। और कभी जब इसको मारना होता है, जब ये मारती है इसको, तो उस समय ये कहता है कि मेरी बीवी को कोई कड़ा धड़ा दिया है। मुझे लगता है इसकी बीवी बहुत तेज है, वो जानती है कि इस पगल चट्टे को कूटना, भैंस को कूटना कैसे है, और इसको हमेशा मारती है। इसको मतलब क्या बोले, 1 रुपए का इज्जत नहीं देती है वो औरत, ये वीडियो में दिखता है। और ये काला सांड उसको इतना इज्जत देता है क्योंकि उसको पता है कि फिर पता है दोबारा तुम्हें इसकी शादी होने से रही। इसे सांड टाइप आदमी से दोबारा मतलब क्या ही बोले, हे भगवान, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन गजब का ये इंसान है भाई। कल जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो मैं सोची कि मैं देखने गई कि आखिर क्या है इस राजा ब्लॉग में, लोग इतने मिलियन जो सब्सक्राइबर है, क्यों, इसके पीछे का कारण, आखिर इनका कंटेंट क्या है, क्या दिखाते हैं ऐसा कि लोग इनको देखते हैं। मतलब क्या है इनके वीडियो में जो लोग इनको देखते हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं मिलियन में, और 1-2 मिलियन नहीं है भाई साहब, मतलब कितने मिलियन है, मैं शायद थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, 36 ऐसे कुछ हैं। और जब मैंने इनकी कमेंट सेक्शन मतलब ये किया, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा तो लगा कि जैसे कान से खून निकल जाएगा। ये इंसान की ऐसी एक्टिविटी थी कि मतलब इस इंसान का जो खाने का तरीका था, जो मछली का ये जिस टाइप से ये दिखा रहा था, पता है मुझे लग रहा है कि इंसान को ना नफरत हो जाएगी नॉनवेज से या फिर वेज खाने से भी। जिस टाइप से ये लोग वेज खाना भी खाते हैं, जैसे बनाते हैं, जैसे घर में रहते हैं, जैसे गंध मचाते हैं ना, मुझे लग रहा है कि लोगों को खाने से नफरत हो जाए।
मुझे लगता है कि इनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो इनके लोग इनके साथ खाना खाते होंगे, वो कैसे खाते होंगे। मतलब इस टाइप से इतने मिलियन वाले, आप सोच सकते हैं कि ये इंसान कितना पैसा कमाता होगा। लेकिन इस इंसान को रहने का, मैनर्स, बात करने का कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत हैरानी हुई मुझे जिस टाइप से इंसान की एक्टिविटी थी, जिस टाइप से। फिर मैंने इनके पीछे के वीडियोस जाके देखे, एक दो वीडियो, ज्यादा तो नहीं देखी, एक दो वीडियो। होली का, जब इनकी बीवी इनके ससुराल में है, वहां पे इनको कैसे पटक पटक के सब रंग लगा रहा था। उसके बाद ये कपड़े ऐसे उतार के घूमते हैं जैसे समझ में नहीं आता है ये औरत है कि मर्द है। और इनकी बीवी, उनका भी गजब, वो भी अजब अजब रूप में अवतरित होती हैं वीडियो में। मतलब भगवान उनको शकल नहीं दिए, अकल भी नहीं दिए। और उनको भी मैंने यही चीज देखा कि हम सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं जब मिलियन मिलियन में, लाखों लाखों में किसी का सब्सक्राइबर होते हैं, तो हम लोग को एक बार दिमाग में ये चीज जरूर आता है कि पता नहीं कितने अच्छे हैं ये लोग, क्या कंटेंट दिखाते हैं कि लोग इनको इतना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन मैं जब से YT पे आ रही हूँ, बाय गॉड बता रही हूँ कि मैंने एक ही चीज वॉच किया है कि YT पे जो जितना गंध मचा सकता है, उतना ही ज्यादा यूट्यूब उनको अपने हथेली पे रखता है। आप जितना गलत दिखाओ, जितना गंदगी कचरा दिखाओ, जितने कपड़े उतार दो, उतना ही ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। चाहे वो बहुत सारी उधर गोरखपुरिया, कितने गोरखपुर की जो कितनी सारी जो भौजी हैं, जो एक कोई ये डेथ की क्या चौहान, मालती चौहान जो हैं, जो विष्णु महादेव, जिनके फैमिली, मतलब मैं सब लोगों का लगभग जब से मैं YT पे आई, मैंने ऑलमोस्ट लोगों का विजिट किया। मतलब बहुत सारे ऐसे, बहुत का नहीं कहूंगी कि सब ऐसे, लेकिन हाँ जितना फुहरपन जो ज्यादा दिखाया है उसके मिलियन में सब्सक्राइबर। और यही रीजन है कि शायद जगत भैया भी इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इलाक से कुछ नहीं होने वाला है, फुहरपन तो परोसना पड़ेगा। और इसके लिए जगत भैया भी अपनी बीवी को कहीं भी साड़ी पेटीकोट में खड़ा करवा देते हैं, कहीं भी कुछ भी ड्रेसअप पहना देते हैं, कहीं भी उनकी बीवी साड़ी पहनती रहती है और पीछे से एक जो लड़का है, वाह वाह भी क्या मस्त लग रही है, क्या मस्त साड़ी पहनी है, क्या मस्त दिख रही है, क्या मतलब ये मस्त। और वो औरत कहीं भी उस आदमी के सामने ही कभी भी साड़ी पहनने लगती है। भुट्टो रानी लोग को देखिए। तो राजा ब्लॉग का स्थिति मैंने यही देखा कि वो इंसान इतना गंध परोसे हुए है अपने मतलब यूट्यूब पे, अपने ब्लॉग में, कि मुझे लग रहा है कि नॉर्मल लोग अगर 10 दिन कंटिन्यू उसके ब्लॉग देख लेना, तो मुझे लग रहा है ना कि या तो स्ट्रेस में आ जाए, या तो उनका हाइजीन जो है ना इतना ज्यादा, मतलब जो हाइजीन का ख्याल रखते हैं, जो बहुत हाइजीनिक लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि उनको डिप्रेशन हो जाएगा उस राजा ब्लॉग को देख के। उसकी एक्टिविटी, उसकी बातें, उसका ड्रेसिंग सेंस अगर वो देखेंगे ना, आप भूल जाओगे। आपको लगेगा कि हम किसी नॉर्मल इंसान की नहीं, आदि मानव को देख रहे हैं। और उनको भी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ गालियां देने के लिए उनके सब्सक्राइबर जाते हैं। बहुत गंदी गंदी गालियां। जितने भी तोड़कपुरिया भौजी के आप कमेंट सेक्शन जाके देखिएगा, बहुत गंदी गंदी गालियां होती हैं। तो सेम वही है, बस यही है कि वो थोड़े गंवार लोग हैं। ये हैं तो ये भी गंवार ही, लेकिन वो मतलब क्या बोलते हैं, एकदम से गंवार है, और ये उनसे थोड़े से अपग्रेडेड गंवार हैं। तो ये था राजा ब्लॉग का। मैं फोटो लगाऊंगी, आप लोग को घिन आएगा। पूरा पत्ता वत्ता, आम का पत्ता वत्ता सब तोड़ के पहने, मछली को ऐसे टांगे हुए ऐसे खा रहा है, नोच रहा है। मैं इसको पक्का राक्षस। तो अब मुझे समझ में आ गया। तो अगर आप लोग को भी कभी ऐसा लगे कि हमारे सब्सक्राइबर कम है, हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जब तक आप अच्छाई दिखाइएगा, अच्छी चीजों को ग्रो होने में टाइम लगता है। ग्रो होता है, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें ग्रो नहीं होता है। अच्छी चीजों को ग्रो होने में टाइम लगता है, बुरी चीजें बहुत तेजी से फैलती है।
ये आप लोग सुने होंगे। तो अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आप विश्वास रखिए अपने कंटेंट पे, अपने चीज़ों पे, अपने बातों पे। एक ना एक दिन आप बहुत अच्छा करेंगे। और अगर गंद परोसते हैं तब तो रातों रात वायरल हो जाएंगे। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा मैसेज और राजा ब्लॉग की कहानी। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।